Very good morning, dear students. So, today, as I have already informed all of you, that we will study first chapter of Physics class 7th, that is measurement. So, before knowing what is measurement, let's know what is physics. So, what is physics? The branch of science which deals with the study of matter, energy, and interaction between them is called physics. Okay? So this is your physics. फिजिक्स में हम क्या करते हैं बेटा? मैटर्स, एनर्जी और उनके बीच जो रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं. फिजिक्स फिजिक्स टर्म से ही क्या पता चल रहा है आपको? इसमें क्या होंगी? फिजिकल क्वांटिटी होंगी. फिजिकल मीन्स जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, जिसके पास मास होता है, कुछ अमाउंट ऑफ मास मैटर होना चाहिए, लेंथ, टाइम, एक्सिलरेशन, मोमेंटम. सो physical quantities. What are physical quantities? The quantities which can be measured are called physical quantities. For example, length, mass, time, acceleration, momentum, etc. Okay. Now, what is non-physical quantities? Non-physical quantities are the quantities which cannot be measured. Can we measure happiness, sorrow, wish, hate, love? So, the quantities which cannot be measured are called what? Non-physical quantities. Okay. So, next, physical quantity, a quantity that can be measured. Example, length, mass, speed, velocity, time, etc. And non-physical, hate, affection, love, etc. cannot be measured. तो हम इस चैप्टर में किसको मेजर करेंगे बेटा? ओनली फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी measured. So before understanding what is physical quantity, let's know what is measurement. Actually measurement की मीनिंग क्या होती है? Measurement of a physical quantity is its comparison with some accepted standard. अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई स्टैंडर्ड है कि इसे हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि ये जो लेंथ ऑफ वॉल है ये 5 मीटर है, ठीक है? तो हमारे पास जो मीटर स्टैंडर्ड है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, और मीटर क्या है? लेंथ की यूनिट है. तो जिस स्टैंडर्ड में या जिस स्टैंडर्ड से उसका कंपैरिजन किया जाता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. और ये जो प्रोसेस होती है पूरा कंपेयर करने की, कि हम ये जो बोल रहे हैं बात बेटा कि द लेंथ ऑफ वॉल इज 5 मीटर, सो इट इज कॉल्ड योर मेजरमेंट. ओके. सो व्हाट इज यूनिट? अभी मैंने क्या बताया? लेंथ की यूनिट क्या होगी आपकी? मीटर. सो व्हाट इज यूनिट? डेफिनेशन ऑफ यूनिट: a standard used for measurement of a physical quantity is called unit. ठीक है? जो भी स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, अभी अभी मैंने बताया व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम. तो इनको मेजर करने के लिए जिन स्टैंडर्ड्स का यूज किया जाता है, दे आर कॉल्ड दैट क्वांटिटीज और दैट फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड यूनिट. तो यूनिट भी आपकी टू टाइप्स की होती है बेटा, बेस यूनिट एंड derived unit. So what is base unit? Unit not derived from pre-existing number, okay, और फॉर्मूला, जिसमें हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ वॉल. व्हाट इज द लेंथ ऑफ वॉल? 100 मीटर. तो 100 मीटर इज द लेंथ ऑफ वॉल. क्या आपको वॉल की लेंथ को मेजर करने के लिए किसी भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? नो, वी डोंट नीड एनी फॉर्मूला टू मेजर द लेंथ. इफ आई से व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट बता देंगे, है ना, इतने मिनट इतने सेकेंड्स. तो आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? नो. तो जहां आपको डायरेक्टली आप उसे मेजर कर सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड बेस यूनिट. प्री एग्जिस्टिंग नंबर, है ना, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास नंबर और यूनिट अवेलेबल होते हैं. ओके.
सो नेक्स्ट इज नीड फॉर मेजरमेंट इन फिजिक्स। अब हमें इन मेजरमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी? सो टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमिना इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स में कुछ भी चीजों को प्रूव करने के लिए, हमें कोई भी चीजों के कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को डिराइव करने के लिए हमेशा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई सब्सटेंस बनाना है फिजिक्स में, ठीक है, या केमिस्ट्री में, तो आपको मैं बोलूंगी कि ऑक्सीजन है ना, या वाटर ही आपको क्या करना है, वाटर कंपाउंड बनाना है। तो आपको ऐसा नहीं कि आप किसी भी क्वांटिटी में ऑक्सीजन ले लेंगे, किसी भी क्वांटिटी में हाइड्रोजन ले लेंगे और H2O बन जाएगा। आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होगा और पर्टिकुलर अमाउंट में हाइड्रोजन। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, उसको मेजर करने की। बिना मेजर किए, बिना मापे हम उसका एग्जैक्ट प्रोडक्ट डिराइव नहीं कर सकते, वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, वाटर की जगह कुछ और बन जाएगा। ओके, सो सेकंड इज एक्सपेरिमेंट रिक्वायर मेजरमेंट्स। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एंड वी मेजर सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमें लेंथ की मेजर की जरूरत पड़ सकती है, मास की, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर। अगर हमें वाटर बनाना है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी आप क्वांटिटी तो लिए, मास तो लिए कि इतना अमाउंट ऑफ मुझे हाइड्रोजन चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, पर साथ ही साथ आपको कितने टेम्परेचर में बनाना है, कितने प्रेशर में बनाना है। तो ये सारी चीजों के लिए वी नीड मेजरमेंट्स। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरीज ऑल्सो नीड्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब उसे वेरीफाई करने के लिए कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बना है वो वाटर है या नहीं, तब भी हमें उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसे चेक करना पड़ेगा कि जो जो प्रॉपर्टी वाटर में है वो एक्चुअल में इस मटेरियल में है। तभी वो क्या होगा, हमारा वेरीफाई होगा कि यस इट इज जस्टिफाइड दैट द प्रोड्यूस्ड form of product or whatever we wanted to form is exactly the same matter what we have desired, कि हम जो चाहते थे बनाना एक्चुअल में वही बना है। ओके, सो सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि सही अमाउंट है कि नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट्स की। सो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें फिजिकल क्वांटिटीज का ही मेजरमेंट करना है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज को ही मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली हमारी टू टाइप्स की होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकेंड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? यस, so what are fundamental physical quantities? अभी मैंने बताया the quantities that do not depend on any other physical quantity for their measurement. अब जैसे मास को और टाइम को मेजर करने के लिए मुझे और किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मेरे पास किलोग्राम वेट है या बैलेंस है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं डायरेक्ट उसको मेजर कर सकती हूँ। टाइम को मैं डायरेक्ट, अगर मेरे पास क्लॉक अवेलेबल है, ये जो टाइम इंस्ट्रूमेंट्स पहले यूज होते थे है ना, हमारे एंशिएंट टाइम्स में वो अवेलेबल है, तो आई कैन डायरेक्टली मेजर द मास, टाइम, लेंथ। सो देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज जो होती है उन्हें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और जो उनकी यूनिट है उन्हें भी हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, सेकेंड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। वो किस पर, अदर इंस्ट्रूमेंट या अदर मेजरमेंट पर डिपेंड करती हैं। हियर depend of other physical quantities for their measurement. Example, density, area, okay? आप किसी भी 2 डायमेंशनल थिंग का, या मैं आपको बोलूंगी आपका प्लेग्राउंड है स्कूल में, उसका एरिया मेजर करना है, तो क्या अगर आपको मैं कोई भी टेप दे दूंगी, मेजरिंग टेप जो लेंथ मेजर करता है, तो क्या आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं एरिया? नो,
यू नीड, अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी लेंथ आप अलग निकालेंगे, उसकी आप विड्थ अलग निकालेंगे, फिर आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जिससे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके ही आप क्या कर सकते हैं बेटा, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो फील्ड है, जो आपका प्लेग्राउंड है, वो रेक्टेंगुलर है, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला चाहिए। अगर वो स्क्वायर शेप में है तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। सो these are called derived physical quantities. So in this chapter we will learn about density, area, volume, speed, ठीक है, और periodic time, and we will learn how to calculate the area of circle, the area of rectangle, the area of square, etc. Okay. Okay, next is fundamental quantity. So fundamental quantities, I have already explained you the definition of fundamental quantity, है ना? So we have 7, है ना, independent fundamental quantities. Okay, length, symbol for quantity, and unit, लेंथ को किससे मेजर करते हैं, एंड सिंबल ऑफ यूनिट. ओके, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, एंड सिंबल एम, मीटर को हम स्मॉल एम से ही रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली फॉर मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, amount of substance. Okay, so these are fundamental quantities. Next is derived quantities. So derived quantities, you may have many derived quantities. Okay, speed, acceleration, volume, force, pressure, work. तो speed, आपको कभी में मैं पूछूंगी कि what is the speed of this train, then how will you answer? इतने किलोमीटर पर सेकेंड या 5 किलोमीटर पर सेकेंड. सो आपको उसकी लेंथ, जितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, एंड कितने टाइम में ट्रेवल की है, दोनों का ही जरूरत है, दोनों की ही नीड है आपको. सो हाउ टू कैलकुलेट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड. ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. सो हाउ कैन वी मेजर? Without any measuring tool, we cannot measure any quantity. So measurement of length, है ना, unit is meter, centimeter, kilometer, light year. Okay, and tool is ruler, your scale, meter stick, yard stick. So depend upon the size or length. If the length is small, so you need small instrument. If the length is larger, you need larger tool. Okay, oh sorry, not larger tool, you need different instrument. Okay, so similarly for volume, for mass, weight, and density. Okay, so in this way we can measure different quantities. So there is a question for you. There is a field, the length of the field is 150 meter, and the width of or the breadth of the field is 300 meter. Can you tell me the area of the field? So I will check your answer. Complete this numerical and submit it by 4 p.m. Okay, so thank you dear students. That's all for today, and tomorrow again we will start our class. Okay, oh not sorry, tomorrow